सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। सुनील सागर की रानी बन कमल खिली जब भारत माता, प्रेमानंद की उठी तरंगे फिर मुस्काया जीवन दाता। लुप्त अंधेरे हो गए पल में अनादि ज्योति देख तुम्हारी, अनंत शक्ति जगदारिणी। जय जय जननी पृथ्वी पुकारी, चरण कमल से तेरे माता धन धन धरती हो गई सारी। जय जय जननी जगत की शोभा, लोक की रानी पृथ्वी पुकारी। सागर दामन चूम रहे हैं झरने सी लहरें बालों में, बाल है सुंदर फूल सी रंगत, कली सी मुस्कान है गालों में। आंगन सूरज चंदा नाचे, तारे खेले आँख मिचोली, पायल की झंकार है तूफान, उर्मी पाँव से खेले होली। कमर चरण में रास रचाए, ताज तुहिन का सिर पर साजे। मोती की माला सी तटनी, हार बनी माँ गले विराजे। सूने सहराओं में बालू जलती तपती दमक रही है, हरे भरे नंदन में चंचल पवन हसी बन चमक रही है। चरण कमल से तेरे माता धन धन धरती हो गई सारी। जय जय जननी जगत की शोभा, लोक की रानी पृथ्वी पुकारी। मंथक आंधी पंख लगाए, मान भरे जिस बल में झूमे, राग वही कोयल सा गाए। शरण पड़ी जब चरण वो चूमे, दामिनी वीणा तार है बरखा, धूम धाम से बादल गाए। अतुल सुगंधित बगिया महके, चहके बुलबुल हिये लुहाए। हृदय में तेरी शांति विराजे, कंठ में झलके अभया शक्ति। अनदाता लाखों की माता, चरणन रहती मुक्ति भक्ति। नंदित तू संतान के सुख में, जग दुखिया तो तू दुखियारी। भारत माता लोक तारिणी, जग की जननी जय हो तुम्हारी। चरण कमल से तेरे माता धन धन धरती हो गई सारी। जय जय जननी जगत की शोभा, लोक की रानी पृथ्वी पुकारी।
एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का तो त्याग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तीनों पवित्र करने के लिए होते हैं। लेकिन कृष्ण साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम जो भी काम करते हैं उनके फलों और आसक्ति का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। जब त्याग करने की बात आई तो कृष्ण ने कर्म त्यागने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उसके फल और उससे पैदा होने वाली आसक्ति को त्यागना है। कर्म योग पर कृष्ण का विशेष बल रहा है दोस्तों। वो ही हम सब के लिए संभव भी है। कर्म योग ही एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने जीवन को जीते जीते परमात्मा के पास आ सकते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष भी इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णित करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। यानी कि आत्मा को समझना बेहद बेहद और बेहद मुश्किल है। कुछ आत्मा के बारे में सुन के हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई हैरान होकर आत्मा का वर्णन करेगा, और हम में से कोई ऐसे होंगे जो सुन के इस बात को समझ नहीं पाएंगे। बात को समझिए, कितनी ही बार लोग ज्ञान की बातें सुनते हैं और थोड़ी ही देर में वापस अपनी मोह माया की दुनिया में लग जाते हैं। दोस्तों, उसी मोह माया से तो निकलना है अगर आप आत्मा को समझना चाहते हैं। तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम्। ओम तत् और सत की महिमा बताते हुए कृष्ण समझा रहे हैं कि यज्ञ, ब्राह्मण और वेद ओम से ही पैदा हुए हैं। यही वजह है कि वेद मंत्रों का उच्चारण ओम से शुरू किया जाता है। श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम यानी कि परमात्मा के नाम के उच्चारण करके ही आरंभ होती है। ओम शब्द की बहुत बड़ी महिमा है। इसे नाद स्वर, ब्रह्मनाद यानी कि बिग बैंग के समय होने वाली ध्वनि भी कहा गया है। दोस्तों, ओम ही हमारी सबसे बड़ी सच्चाई है। ओम ही हमारी आत्मा है। तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम्। ओम तत् और सत की महिमा बताते हुए कृष्ण समझा रहे हैं कि यज्ञ, ब्राह्मण और वेद ओम से ही पैदा हुए हैं। यही वजह है कि वेद मंत्रों का उच्चारण ओम से शुरू किया जाता है। श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम यानी कि परमात्मा के नाम के उच्चारण करके ही आरंभ होती है। ओम शब्द की बहुत बड़ी महिमा है। इसे नाद स्वर, ब्रह्मनाद यानी कि बिग बैंग के समय होने वाली
ध्वनि भी कहा गया है दोस्तों। ओम ही हमारी सबसे बड़ी सच्चाई है, ओम ही हमारी आत्मा है।